नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं आस्था का महाकुंभ। कुंभ कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के सनातन में जिक्र है, लेकिन यह महाकुंभ जो है इसका विशेष महत्व है क्योंकि ये जो संयोग बन रहा है ये 144 वर्षों के बाद बन रहा है। कोई भी सनातन प्रेमी इस अवसर को खोना नहीं चाहता। 13 जनवरी का बेसब्री से सभी को इंतजार है जब महाकुंभ की शुरुआत होगी और 14 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा और इसी शाही स्नान को लेकर के पूरे देश में एक अलग ही श्रद्धा की लहर देखने को मिल रही है। 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ बीते सभी महाकुंभों से काफी खास और अलग होने वाला है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भी जोरों शोरों से महाकुंभ की तैयारियों में जुटी हुई है ताकि हिंदुओं की, सनातन प्रेमियों की आस्था से बेहद करीबी से जुड़े इस भव्य, अलौकिक और दिव्य इवेंट को सफल और ऐतिहासिक बनाया जा सके। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगभग 55 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश और विदेश से लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का लक्ष्य रखा गया है और इतने ही श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद भी है। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा इस बार आस्था के सैलाब में डुबकी लगाएगा, यानी कि महाकुंभ में शाही स्नान करेगा। यह भी उम्मीद है कि इसमें 50 करोड़ तक लोग शामिल हो सकते हैं। लिहाजा राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिन रात काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तेरह जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ बीते सभी महाकुंभ से काफी खास और अलग होने वाला है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भी जोर शोर से महाकुंभ की तैयारियों में जुटी हुई है ताकि हिंदुओं की आस्था से बेहद करीबी से जुड़े इस मेगा इवेंट को सफल और ऐतिहासिक बनाया जा सके। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 55 दिन चलने वाले इस महाकुंभ में देश और विदेश से 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। लिहाजा राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिन रात काम कर रही है। ये महाकुंभ कितना खास है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे इवेंट की खुद निगरानी कर रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियों का भार अपने कांधे पर ले रखा है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं। महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इसका नतीजा है महाकुंभ नगर के लिए सीएम योगी ने आकाशवाणी के साथ एफएम चैनल का सीएम ने उद्घाटन किया। महाकुंभ के धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कुंभवाणी के माध्यम से प्रसार भारती करेगी। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे, कुंभ में आकर के अवलोकन करे। जो लोग
एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं कि यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं। उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। सभी जातियां, न जाति का भेद है, न मत और संप्रदाय का कोई भेद है और न ही लिंग का कोई भेद है। सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रति इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए यूपी रोडवेज और भारतीय रेल के साथ साथ तमाम एयरलाइंस कंपनियां भी पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार प्रयागराज को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने के लिए हजारों बस और ट्रेन के साथ सैकड़ों फ्लाइट ड्यूटी पर रहेंगी। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यूपी सरकार राज्य के सभी 75 जिलों से प्रयागराज के लिए 7,550 बसें चलाएगी। इसके अलावा प्रयागराज बॉर्डर के पास 550 नई शटल बसों का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही यूपी से जुड़े सभी 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बॉर्डर पर सीधे प्रयागराज जाने वाली यूपी रोडवेज की बसें उपलब्ध होंगी। इनमें राज्यों से सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आने के लिए रोडवेज की बसों का इस्तेमाल करेंगे। यूपी रोडवेज रोजाना करीब 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी को लेकर सीएम योगी ने आज 100 बसों और शटल बसों का उद्घाटन किया। बसों के उद्घाटन पर सीएम योगी ने कहा कि तीर्थराज प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ 2025 को लेकर अटल सेवा इलेक्ट्रिक बसों को फ्लैग ऑफ किया गया, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण उनके शताब्दी वर्ष में लखनऊ के योजना भवन में करने का अवसर भी मुझे ही प्राप्त हुआ। और आज जब श्रीमती कमला बहुगुणा जी की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण का प्रश्न आया तो शताब्दी महोत्सव में भी यह अवसर मुझे ही प्राप्त हुआ। आज जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, विकास का जो खाका है, नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इसकी नींव हमारे इन सभी महान नेताओं ने उस समय रख दी थी जब संसाधन नहीं थे, साधन नहीं हुआ करते थे, उस समय रखी थी। वही परंपरा आगे बढ़ रही है। और यहां पर ठीक बोल रही थी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी कि हम इस होटल के पास ही जो घर थे उस घर में रहा करते थे। उनके कहने का पीछे का उद्देश्य ये भी था कि वे चाहते तो उन मकानों को खरीद सकते थे। परिवार प्रतिष्ठित परिवार था। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के बाद भी कभी भी
स्वयं के लिए अर्जित करने का भाव नहीं रहा, देने का भाव रहा, देश के लिए, समाज के लिए एक जज्बा रहा, और याद रखना वही स्मरणीय बनता है। वही प्रयागराज महाकुंभ में किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार तो काम कर ही रही है। वही कुंभ में कोई श्रद्धालु भूखा ना रह जाए, इसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां की रसोई का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए संस्था की ओर से शुरू की गई इस सेवा पर प्रसन्नता जाहिर की और खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता के लिए साथ ही यहाँ दी जा रही सुविधाओं की भी सराहना की। यही नहीं, उन्होंने थाली परोसकर सेवा भी की और मां की रसोई के किचन का भी अवलोकन किया। इस रसोई का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शुरू की गई है। इसमें मात्र 9 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। थाली में दाल, 4 रोटी, सब्जी, चावल, सलाद और मिठाई दी जाएगी। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की बात करें तो इस बार का कुंभ कैसे दिव्य है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाकुंभ का आयोजन की खास बातें। प्रयागराज के अंदर 2-2.5 महीनों में 40 से 45 करोड़ लोगों का इंतजाम। पूरे कुंभ में 25 सेक्टर हैं, 10,000 हेक्टेयर में फैला क्षेत्र। 13 दिसंबर को पीएम ने आकर हजारों करोड़ की सौगात दी। जितना काम 2019 में हुआ, उससे दोगुना काम 2025 में हुआ है। 2.5 महीने में टेंट सिटी के साथ 10,000 एकड़ भूभाग तैयार, 1.5 लाख टॉयलेट और 70,000 बिजली पोल लगाए गए। 30 ब्रिज बनकर तैयार हैं। चेकर प्लेट 500 किलोमीटर में बिछाई जा चुकी है। 2019 में 1,15,000 टॉयलेट बने थे, इस बार 1.5 लाख। 500 से ज्यादा बसें, 300 इलेक्ट्रिक बसें लगाई गई हैं। 5,000 एकड़ का भूभाग पार्किंग के लिए बनाया गया है। कुंभ सुरक्षित रहे, इसलिए 56 थाने अतिरिक्त बनाए गए। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा चुके हैं। 2,700 सीसीटीवी सिस्टम लगा दिए गए हैं। 13 अखाड़े स्थापित हो चुके हैं छावनी प्रवेश के साथ। 3,000 स्पेशल ट्रेन प्रयागराज आएंगी। एयर कनेक्टिविटी के लिए 14 जगहों से फ्लाइट जोड़ी गई। 14,000 बसें लगाई गई हैं। 14 रेलवे स्टेशन सुविधा देने के लिए बनी हैं। स्टेशनों पर वेटिंग लॉज बनाए गए हैं। सरकार के इस मेगा इवेंट के लिए इतने बड़े पैमाने पर तैयारी ये दर्शाती है कि ये इवेंट सरकार के लिए कितना खास है। योगी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि कुंभ नगरी भव्य और दिव्य रूप ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को धरातल पर उतारा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। प्रयागराज में 13 जनवरी से लगने वाले महाकुंभ में जगम साधुओं का शिविर भी नजर आने वाला है। गेरुआ लुंगी, कुर्ते, सिर पर दशनामी पगड़ी पर तांबे पीतल के बने गुलदान में मोरपंख का गुच्छा और हाथ में विशेष आकार की घंटी, जिसे टिल्ली कहा जाता है, यही जगम साधुओं की पहचान है। ये साधु सबसे अलग नजर आते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ये साधु हैं कौन? कौन सी दुनिया से ये आते हैं? कैसी होती है इनकी दुनिया?
ये अपना पेट कैसे पालते हैं? इन साधुओं से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। देखा होगा सन्यासियों का जो पहुंचता है गृहस्थों के बीच में और भिक्षा उनसे लेता है, दान उनसे लेता है और अपना जीवन यापन करता है। लेकिन कुछ सन्यासी ऐसे भी हैं, कुछ संप्रदाय ऐसे भी हैं, कुछ पंथ ऐसे भी हैं जो सिर्फ महात्माओं से, गेरुआ वस्त्रधारियों से ही दान लेते हैं। ये है जंगम संप्रदाय, जिसको भगवान शिव ने अपनी बाईं जंघा को काट कर पैदा किया था। कहते हैं कि भगवान शिव जब 108वां विवाह करने गए और 108वां विवाह उनका हो गया, उसके बाद इस पंथ संप्रदाय का जन्म, उनका आरंभ यहाँ से होता है। हमारे साथ में अशोक जंगम जी हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगी। अशोक जी, क्या संप्रदाय है? और आपने अभी मुझे बताया भी था कि भगवान शिव ने अपनी जंघा से काट करके इसको पैदा किया। अनंत जंगम देव नाम का व्यक्ति पैदा किया उन्होंने। हाँ। उसकी शादी का दान लेने वाला कोई और नहीं था। माँ पार्वती ने बोला है, माँ पार्वती ने बोला, सुन जा महाराज, माँ पार्वती ने बोला कि महाराज मैंने गणेश जी को पैदा किया है, आप भी अपना कोई दान लेने वाला पैदा करो। भगवान शंकर ने कबलासों से कुशा मंगाई, उस कुशा का पुतला बनाया, दाएं पट में चीरा दिया, अनंत जंगम देव नाम का व्यक्ति पैदा किया। भगवान शंकर कहने लगे, जंगम ये तू दान ले। कि महाराज ब्रह्मा भी नट गए, विष्णु भी नट गए, मैं ये दान आपका कैसे ले सकता हूँ। नंदीगण थे जो, उन्होंने टल्ली दी है दान लेने के लिए। भगवान शंकर का दाना जो टल्ली के बीच लिया है, इसमें शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये भक्त का रूप है। मतलब आप इसी में दान लेते हैं? इसी में दान लेंगे, इसमें ही दान लेंगे और जो दान मिलेगा बस उसी का लेंगे। वो भगवान शंकर का है। ये देखो, ये शिवलिंग है, लोग इसी पर चढ़ाएंगे और इसी का चढ़ा दान हम लेंगे। ये 3 फूल देख रही हो आप, ये माँ पार्वती की निशानियां हैं। अच्छा। जो माँ पार्वती थी ना, उसकी निशानियां ये 3 फूल हैं जो। और ये मुक्त देख रहे हो आप, ये मुक्त देख रहे हो, और ये नाग, ये भगवान शंकर का है। और ये मोरपंखी है जो, ये नारायण की है, भगवान विष्णु की। और ये कंठी माला है जो हार डोर है, ये ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा ने माना, विष्णु ने माना, शिव ने माना पुरोहित करके कि जारे जंगम तू देवता है, 4 युगों तक शिव शिव रटना, तेरा सहज मुक्त हो जाएगा कल्याण। और 10 नाम का दान लेने वाला कोई और नहीं है। इस 10 नाम बाबों का दान केवल जंगम ही खाता है। तो आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से ये एक तरीके का अलग भाव है। महाकुंभ में, अलग अलग धार्मिक स्थलों में जब भी आयोजन होता है तो ये आपको मिलेंगे इसी तरीके से भजन कीर्तन करते, शिव के नाम का, शिव के नाम से दान मांगते हैं। शिव पर चढ़ा हुआ दान होता है, जिसे शिव के अनुयायी, शिव के प्रकट किए हुए जंगम ग्रहण करते हैं। अन्य किसी गृहस्थ से ये दान न लेते हैं, न वो दान स्वीकार करते हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, प्रयागराज कुंभ क्षेत्र। भारत संत साधुओं की धरती है। विविधता में एकता का एक ये भी प्रतीक है कि यहाँ साधुओं की कई विविधताएं हैं, लेकिन सभी एक को मानने वाले हैं, परमपिता परमात्मा को मानने वाले हैं, और वो सभी महाकुंभ होते ही एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। आज के लिए आस्था का महाकुंभ में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे महाकुंभ से जुड़ी नई अपडेट के साथ। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।